हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी ये एक स्पेशल सीरीज है। सीरीज का नाम है संपूर्ण मैथ। संपूर्ण का मतलब होता है कंप्लीट, यानी इस सीरीज में हम कंप्लीट मैथ डिस्कस कर रहे हैं, जो कि यूपीएससी सीसेट 2027 और 2028 एग्जाम के लिए है। तो जिनका भी टारगेट यूपीएससी सीएससी 2027 है, 2028 है, तो उनके लिए ये सीरीज बड़ी बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि कंप्लीट मैथ डिस्कस कर रहे हैं। और मैथ में जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है दैट इज नंबर सिस्टम। आज इस सीरीज का लेक्चर नंबर 8 है और टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के अंदर जो कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो होगा नंबर ऑफ जीरो का कंसेप्ट। नंबर ऑफ जीरो से एक से दो क्वेश्चन बहुत बार हमने यूपीएससी सीसेट के पेपर में देखे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखोगे तो कंसेप्ट भी क्लियर होगा। पीवाईक्यू जो पूछे गए हैं अभी तक वो भी डिस्कस करेंगे। तो और बहुत सारे बेनिफिट आपको होंगे अगर आप इस सीरीज को एंड तक देखते हो। सीरीज को बोल रहा हूँ मैं। ये 8th लेक्चर है। इस सीरीज के जो लेक्चर है संपूर्ण मैथ के, ये हर ट्यूसडे और थर्सडे आपको इसी चैनल पे मिलते हैं। ठीक है, लेक्चर्स की जो टाइमिंग होती है वो मॉर्निंग 10 AM होती है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर लें, ताकि समय से आप इस लेक्चर से जुड़ पाएँ। ठीक है, कॉपी पेन साथ में उठाना ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ें बताई जाएँ अगर आप उन्हें नोट कर लेंगे तो आपके लिए रिवाइज करना भी आसान रहेगा और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। लेकिन कंटिन्यू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक तो हमारी यूपीएससी सीसेट की फ्री गाइड बुक है, अभी मेरे पास फिजिकल कॉपी अवेलेबल नहीं है, मैं आपको दिखा भी देता। वो फ्री गाइड बुक जो है उसके अंदर आपको सीसेट का डिकोडेड सिलेबस मिलेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे, सोल्ड पीवाईक्यू मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी मिलेगी। तो वो फ्री है बिल्कुल। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जा करके आप प्लीज़ डाउनलोड कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सीसेट के प्रति आपकी समझ बढ़ेगी, तैयारी करना आसान होगा। ठीक है, दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है रिगार्डिंग टू दिस मास्टर कोर्स। बहुत सारे बच्चे ये चाहते हैं कि सर मुझे एक ही जगह अगर सारी चीज़ें मिल जाएं तो मेरे लिए सीसेट की प्रिपरेशन आसान हो जाएगी। तो उन लोगों के लिए ये हमारा सीसेट का मास्टर कोर्स है। इसमें आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग, इंटरपर्सनल स्किल, इन सब की कंसेप्ट क्लासेज मिलेंगी, साथ में उनके टॉपिक वाइज क्वेश्चन और साथ में टॉपिक वाइज पीवाईक्यू एक ही जगह पे। ये लाइव रिवीजन क्लासेज हैं जो कि सिर्फ रिवीजन पर्पज से होंगी। ये 20 क्लासेज होती हैं एग्जाम से पहले सिर्फ रिवीजन के लिए, और इन्हीं के नोट्स मिलते हैं, इन क्लासेज के नोट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, फिर इसमें सेक्शनल टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है। तो एक बच्चे को सीसेट की प्रिपरेशन के लिए जितना कंटेंट चाहिए वो यहाँ अवेलेबल है, आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। तो इस यूट्यूब सीरीज को भी फॉलो करें और इसको भी आपके लिए बहुत आसान रहेगा। इस कोर्स से जुड़ने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो कंटिन्यू करें। तो आज का जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट का नाम है नंबर ऑफ जीरोज का कंसेप्ट। अब नंबर सिस्टम के अंदर हम लोग, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा सवाल सीसेट में नंबर सिस्टम से ही आते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम के अंदर हम लोग अब तक जो पढ़ चुके हैं उसमें सबसे पहली चीज़ हमने पढ़ी थी क्या, टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, कि नंबर सिस्टम कितने तरह का होता है। ठीक है, इसके बारे में हमने जाना था। फिर दूसरा हमने इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। फिर तीसरा जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था दैट इज डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, फोर्थ फिर हमने इसमें यूनिट डिजिट का कंसेप्ट भी डिस्कस कर लिया है, यूनिट डिजिट। ठीक है, फिफ्थ में फिर हमने रिमाइंडर्स का कंसेप्ट डिस्कस किया था, रिमाइंडर्स का कंसेप्ट डिस्कस किया था। और आज सिक्स्थ पे हम लोग नंबर ऑफ जीरोज का कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे वो कंसेप्ट है जहां से सवाल आते हैं। मैंने कोई अपने आप से नहीं बनाए हैं, मैं यूपीएससी का प्रॉपर अध्ययन करके एनालिसिस करके ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जैसे अगला लेक्चर होगा वो मैक्सिमम पावर पे होगा, क्योंकि यहाँ से सवाल आ रहे हैं। तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में वो सारे डिस्कस करते जाएंगे। तो ये चलता जाएगा। मेरा आइडिया है कि लगभग लगभग ज़्यादा नहीं तो 16 से 16 टू 18 लेक्चर नंबर सिस्टम पे ही होंगे। ठीक है, तो वन बाय वन चीज़ें आती रहेंगी, आप तक टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो जितने यहाँ तक की चीज़ें हैं ये अभी भी इसी चैनल पे संपूर्ण मैथ के नाम से, संपूर्ण कंप्लीट सी सेट संपूर्ण सीरीज इसी चैनल पे अवेलेबल है, उसको जा करके आप देखना, वहाँ ये लेक्चर भी मिल जाएंगे। ठीक है, आज हम नंबर ऑफ जीरो का कंसेप्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। चलो, अब ये नंबर ऑफ जीरो का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज का कंसेप्ट है क्या,
सबसे पहले तो ये समझते हैं, ठीक है। तो अब जो ये नंबर ऑफ जीरो का कंसेप्ट है, क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, क्वेश्चन में क्या करेगा वो, आपको कुछ ना कुछ कैलकुलेशन दे देगा। कैलकुलेशन सिंपल भी हो सकती है, जैसे 45 इंटू 90 इंटू 28 इंटू 64 इंटू समथिंग। और जैसे सपोज मैंने कहा कि 40, और वो पूछ लेगा कि जब मैं इसको सोल्व करता हूँ, ठीक है, इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो सोल्व करने के बाद राइट साइड से कुछ जीरो जाएंगी, उसके बाद कुछ डिजिट आएंगी। तो ये नंबर ऑफ जीरोज बताओ कि राइट से जीरो कितनी आएंगी इसको सिंपलीफाई करने पे। अब ये कैलकुलेशन इतनी आसान भी हो सकती है, मुश्किल भी हो सकती है। जैसे उसने कहा कि 105 फैक्टोरियल है। अब इसका मतलब आप सब जानते हैं, 105 फैक्टोरियल का मतलब है 105 इंटू 104 इंटू 103 इंटू 102, और ये तब तक है जब तक ये वन नहीं आ जाता। फैक्टोरियल का मतलब तो यही होता है, समझ पा रहे हो ना। फैक्टोरियल का मतलब तो यही होता है। तो क्वेश्चन कितना भी टेढ़ा हो सकता है, ठीक है, होगा इसी तरीके से, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करके दी होगी, उसको आपको सिंपलीफाई करना होगा, और हमेशा ये बताना होगा कि राइट साइड से कितनी जीरो जाएंगी, ठीक है। एक्चुअल एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, तो ये वीडियो पर्याप्त होगी कंसेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। बट कंसेप्ट क्या है, जीरोज आती कैसे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। कंसेप्ट ये कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कंसेप्ट ये कहता है भाई कि जैसे मैंने बोला कि 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 करने पे क्या मिला, 10, ठीक है। फिर मैंने किया 3 इंटू 5, क्या मिला मुझे, 15 मिला मुझे। 3 इंटू 5 किया तो 15 मिला। फिर मैंने किया 2 इंटू 5, तो मुझे कितना मिला, 20, ठीक है। फिर मैंने किया 2 इंटू 5 तो मुझे क्या मिला, 50। फिर मैंने किया 2 इंटू 2 इंटू 5 तो हमारी प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 100 के, ठीक है। फिर हमने किया 3 इंटू 5 इंटू 2 तो कितना मिला, 5 5 3 जा 15 2 जा 30, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक बात समझनी है, आपको एक बात समझनी है। बात क्या है भाई, बात ये है कि अगर मैं इसमें देखूं तो यहाँ से मुझे राइट की तरफ से एक जीरो मिली। क्यों मिली, क्योंकि 2 और 5 का एक पेयर बन गया, ठीक है। 2 इंटू 5 10, एक पेयर बन गया। अब मुझे यहाँ एक भी जीरो नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, क्योंकि 2 और 5 का कोई पेयर नहीं मिला। 5 वन टाइम आया, 2 आया ही नहीं कहीं, ठीक है। फिर यहाँ 20 में देखो एक जीरो मिली मुझे, ऐसा क्यों मिला, क्योंकि 2 और 5 का एक ही पेयर बना, 2 ये अकेला रह गया। इसको अगर एक 5 और दे दोगे, जैसे हमने यहाँ दिया, देखो 2 और 5 का एक पेयर, 2 और 5 का एक पेयर, तो 2 पेयर बने, 2 जीरो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखो कि 5 और 2 का एक पेयर बना तो जीरो एक ही आई ना। अब यहाँ देखो 5 2 टाइम आया, बट 2 और 5 का पेयर तो एक ही बना, इसलिए एक जीरो आई। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, राइट साइड की तरफ से जीरोज तभी आती हैं जब 2 और 5 का पेयर बनेगा, ठीक है। 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज, उतनी ही जीरो आएंगी उसके अंदर, ठीक है, उतनी ही जीरो आएंगी उसके अंदर। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज तो ये ध्यान रहेगी कि 2 और 5 के उतने ही पेयर बनेंगे जितनी जीरो आएंगी। तो जितनी जीरो आएंगी, कितनी जीरो आएंगी, जितने 2 और 5 के पेयर बनेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर 2 और 5 का पेयर नहीं बन रहा तो जीरो नहीं आएगी, जितने पेयर बनेंगे उतनी जीरो आएगी। बात को समझे। दूसरा, जब भी हम कॉन्जुगेटिव नंबर लेते हैं, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 ठीक है। ऐसी चीजों में हमेशा ध्यान रखना, जो 5 है ना, 5 वो कम बार आता है और 2 ज्यादा बार आता है। और हमें अगर पेयर बनाना तो हमें तो दोनों चाहिए। तो आप हमेशा सिर्फ ये चेक कर लो कि 5 कितनी बार आया है, उतने ही पेयर बनेंगे। अब जैसे यहाँ पे ये देखो, ये 1, ये 2, ये 3। अब 4 का मतलब क्या है भाई, 2 इंटू 2। 5 का मतलब 5। 6 का मतलब क्या, 2 इंटू 3। 7 का मतलब क्या, 7। 8 का मतलब क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का मतलब क्या, 3 इंटू 3। 10 का मतलब क्या, 2 इंटू 5। ठीक है भाई। अब आप क्या करोगे, 2 काउंट करोगे और 5 काउंट करोगे। देखो 2 कितनी बार आया, 1 2 3
4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 2 आया। ठीक है, 5 कितनी बार आया, 1 और 1 2, तो 5 आया 2 टाइम्स। तो यहाँ कितनी जीरो आएंगी इसके एंड में, 2 जीरो जाएंगी। समझ रहे हो, क्योंकि पेयर तो 2 ही बने ना भाई। ये 8 टाइम्स आया, ये 5 2 टाइम्स आया, तो पेयर तो 2 ही बनेंगे ना भाई। तो जितने पेयर बनेंगे उतनी जीरो आएंगी। समझ रहे हो ना, इतना सब करने की जरूरत ही नहीं है। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि जब भी इतनी लंबी कैलकुलेशन हो तो आप सिर्फ ये देख लो कि 5 कितनी बार आया है। और मुझे यहाँ पता चल रहा है कि एक तो 5 यहाँ आया और एक 5 यहाँ आया सिर्फ, तो 2 ही बार तो 5 आया, तो 2 जीरो आएंगे इसके एंड में। आप इनकी पूरी मल्टीप्लाई करके देख लो। समझ पा रहे हो ना। तो जब भी कॉन्जुगेटिव नंबर्स हों वहां हमेशा 2 ज्यादा बार आता है, 5 कम बार आता है। और पेयर तभी बनेंगे जब दोनों अवेलेबल होंगे। तो कम वाला देखेंगे, यानी 5 देखेंगे कितनी बार आया उतनी जीरो आ जाएंगे। बात को समझे। चलो, अगर इतना सा समझ में आ गया कि 2 और 5 का पेयर जीरो देता है और ये समझ में आ गया, तो फिर आप क्वेश्चंस को बहुत आराम से सोल्व कर सकते हो। वन बाय वन अब क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि चीज़ें कैसे सोल्व होंगी। ठीक है, जैसी चीज़ें एग्जाम में आई हैं वही डिस्कस कर रहे हैं हम। मैं PYQ भी लेके आया हूँ यहाँ। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट। आपको इस प्रोडक्ट के एंड में ये बताना है कि जीरो कितनी आएंगी। मैंने क्या बताया भैया, जब भी आपको जीरो देखनी हो तो आप उसको 2 और 5 में ब्रेक कर लें। अब देखो भाई, ये 5 तो 5 ही रहेगा। इस 10 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5। 15 का मतलब कितना, 3 इंटू 5। 20 का मतलब कितना, 2 इंटू 2 इंटू 5। 25 का मतलब कितना, 5 इंटू 5। 30 का मतलब कितना, 2 इंटू 3 इंटू 5। 35 का मतलब कितना, 5 इंटू 7। 40 का मतलब कितना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, 45 का मतलब कितना, 3 इंटू 3 इंटू 5। 50 का मतलब कितना, 2 इंटू 5 इंटू 5। किसी को यही ना पता चल रहा हो कि सर आप इसको कैसे लिख रहे हो। भैया ऐसे लिख रहा हूँ, जैसे ये 45 है, किससे गया, 3 से कितना आया, 15, फिर 3 से गया कितना आया, 5। भाई यही तो लिखा है यहाँ, 3 इंटू 3 इंटू 5। तो मुझे जो 2 और 5 में ब्रेक करना है उसको, अब मैंने काउंट किया 5 कितने टाइम्स आया, 2 कितने टाइम्स आया। 5 देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 5 आया 12 टाइम्स। ठीक है, 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स। तो पेयर कितने बनेंगे भैया, पेयर तो 8 ही बनेंगे। भाई जब 2 आया ही 8 टाइम्स है तो पेयर ज्यादा कैसे बन जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि इसके एंड में कितनी जीरो आएगी, 8 जीरो जाएंगे। ठीक है, कहीं मैं गड़बड़ कर दूं तो थोड़ा संभाल लेना। ठीक है, कई बार मैं भावुक होके कर देता हूँ। ठीक है, AC का टेम्परेचर मैं बढ़ा लूँ, सीधा माथे पे लग रहा है, परेशानी हो रही है। ठीक है जी, बात को समझ पाए ना, करना कैसे है ये समझना जरूरी है भाई। अब देखो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ आगे प्रॉब्लम होगी बहुत लोगों को। कैसे होगी, बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट दिस, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू कितना, 1000। ठीक है, अब यहाँ दिक्कत होगी बहुत लोगों को। अब इसमें क्या करें, अब इसको कैसे ब्रेक करें, 1 2 3 4 इतने तक कौन ब्रेक करेगा भाई। तो जब भी कॉन्जुगेटिव नंबर हो, मैंने बताया हमेशा 5 जो है ना, 5 5 5 लेस टाइम आएगा। ठीक है, लेस टाइम आएगा। मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ये 1000 फैक्टोरियल ही तो है भाई। ठीक है, 1000 से लेके 1 तक की सारी संख्याओं की प्रोडक्ट है। तो ऐसे सवालों में हमेशा क्या करना है, ये ट्रिक लगानी है, ध्यान रखना। जितना भी फैक्टोरियल है उसको उठा लो। ठीक है, और उसको 5 से डिवाइड करो, तो 5 से डिवाइड किया कितना आ गया, 200। आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना, रिमाइंडर नहीं देखना। फिर जो भी क्वेश्चन आया उसको अगेन 5 से डिवाइड करो, कितना आया, 40। फिर अगेन जो भी क्वेश्चन आया उसको 5 से डिवाइड करो, फिर कितना आया, 8। फिर 8 को फिर 5 से डिवाइड करो, कितना आया क्वेश्चन, 1। तो जब 1 या कुछ भी जो छोटा आ जाए, 5 से छोटा आ जाए, वहां रुक जाना है आपने। ठीक है, 5 से छोटा क्वेश्चन आए वहां रुक जाना आपने, और इन सब का सम कर दो। तो इन सब का अगर सम किया तो कितना, 249।
तो इसका मतलब इसके एंड में कितनी जीरो आएंगी? 249। ठीक है, और ये सब पे लागू होता है। अगर कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं 1 से स्टार्ट होकर के, मतलब फैक्टोरियल टाइप ले लो आप, और उसको ऐसे 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं। 10 फैक्टोरियल मैंने करके दिखाया था भाई। ठीक है, 10 फैक्टोरियल मैंने यहाँ करके तो दिखाया था, ये देखो 1 से लेकर के 10 तक, इसका मतलब क्या है? 10 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल को अगर 10 से डिवाइड किया 5, कितना आया? 2। 2 ही तो आई थी यहाँ जीरो। ठीक है, चलो नेक्स्ट करो फटाफट से। देखो, अब आप बोलोगे सर है नहीं है कॉन्जुगेटिव। अलग अलग चैलेंजेस तो आएंगे ना, एक ही तरह के सवाल थोड़े करवाऊंगा। बनाओ नेक्स्ट। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट दिस 10 इंटू 20 30 अप टू 1000। आप बोलोगे सर ये तो है ही नहीं, फैक्टोरियल तो बन ही नहीं रहा, अब इसको कैसे करें? भैया ये 10 के मल्टीपल है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। 10 का मतलब क्या है? 10 इंटू 1। फिर 20 का मतलब क्या है? 10 इंटू 2। फिर आगे क्या है? 30। 30 का मतलब कितना है? 10 इंटू 3। फिर आगे 40 होगा, 10 इंटू 4। तो ये अप टू कहाँ तक बनेगा? एट द एंड 10 इंटू 100, तभी तो 1000 बनेगा ना भाई, है ना? तो अब क्या करें देखो इसमें। अब ये देखो 10 10 10 10 10 कितनी बार आया? 100 टाइम्स, तो 10 की पावर तो 100 बन गई ना भाई। और इंटू फिर क्या बचा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 100 तक। बोलो 10 की पावर तो क्या होगी? 100 टाइम्स तो 10 आया, फिर उसके अलावा 100 नंबर भी बच गए। तो 10 की पावर 100, तो यहाँ से तो 100 जीरो आएंगी ही आएंगी, यहाँ से तो 100 जीरो आएंगी ही आएंगी, प्लस यहाँ से कितनी जीरो आएंगी? ये हो गया 100 फैक्टोरियल। तो यहाँ से कितनी जीरो आएंगी? 100 डिवाइड बाय 5, कितनी जीरो आई? 20। फिर 20 डिवाइड बाय 5 कितनी आई? 4। तो ये होगी 24। तो टोटल जीरो कितनी बनी? 100 प्लस 24, दैट इज इक्वल टू 124। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब एक सवाल यहाँ पे, मैं जानता हूँ ना किसको कहाँ डाउट आ सकता है। ठीक है, सवाल ये डाउट ये आएगा कि सर ये तो मल्टीप्लिकेशन थी और आपने यहाँ प्लस कर दिया। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना बिल्कुल। मैंने कहा कि 10 की पावर 3। ठीक है भाई, 10 की पावर कितनी है? 3। और सपोज यहाँ पे ऐसे है 3 इंटू 5 इंटू 2, ये सिंपल है भाई। अब एक बात बताओ, यहाँ से कितनी जीरो आएंगी? 3 प्लस 5 इंटू 3 इंटू 15 इंटू 2 30, यहाँ से कितनी आई? 1। तो 3 प्लस 1 कितनी आई? 4। अब आप इसको प्रैक्टिकली सोल्व करो। 10 की पावर 3 कितना होता है? 1000 इंटू, ये बना 3 इंटू 5 15 इंटू 2 30। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे? यही तो लिखोगे ना भाई, यही तो बना ना। कितनी जीरो आई? 4। तो यहाँ भी कितनी आई? 4। समझ पा रहे हो ना? आप अगर 10 इंटू 100 करते हो तो आप यही तो बोलोगे कि यहाँ से एक जीरो प्लस यहाँ से दो जीरो, तो इसके एंड में 3 जीरो आएंगी। ये देखो 10 इंटू 100 1000 होता है, तो 3 जीरो ही तो आई। समझ पा रहे हो? तो ये मत सोचो कि ये मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस कैसे लिख दिया, लॉजिक होना चाहिए ना पीछे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरोज बढ़ेंगे भाई, और जीरो बढ़ेंगे तो प्लस ही होगा ना। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट। इसके एंड में आपको जीरोज बताने हैं। अब आप बोलोगे सर ये एक नई बला आ गई है, तो 10 का भी मल्टीपल नहीं है। अब क्या करें? ब्रेक करो ना भाई, ये 3 का मल्टीपल है। तो आप 3 को क्या लिखोगे? 3 इंटू 1 इंटू 6 को क्या लिखोगे? 3 इंटू 2। 9 को क्या लिखोगे? 3 इंटू 3। 12 को क्या लिखोगे? 3 इंटू 4। और ऐसे ये जाता जाएगा। 99 क्या बनेगा? 3 इंटू 33। 102 क्या बनेगा? 3 इंटू 34 बनेगा ना। अब देखो ये 3 3 3 3 3 3, जितने मर्जी बार आए 3, हमें क्या मतलब है भैया? ये 3 की पावर 34 बन गया, इनटू फिर ये बचा 1 2 3 4 अप टू 1 से लेके कहाँ तक? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, कहाँ तक बना भाई? 34 तक। अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है भाई। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे जीरो आएंगी ही नहीं। 3 की जितनी मर्जी पावर ले लो, 3 की 3 से जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लो,
जीरोज आनी ही नहीं। कैसे आएंगी जीरो? जीरो तो तभी आती है जब 2 और 5 का पेयर बने। तो यहाँ तो है ही नहीं ऐसा कुछ। तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ चेक करना है, इसमें आएंगे 2 और 5। अब 34 फैक्टोरियल है ये, 34/5। तो 5 6 जा 30, फिर 6 को 5 से करेंगे, 5 1 जा 5। तो टोटल कितना बना? 6 + 1 7। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत? कर पाओगे आराम से? चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 60 फैक्टोरियल इज। द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 60 फैक्टोरियल इज। तो 60 फैक्टोरियल तो सीधा ही बताया मैंने आपको कि अगर फैक्टोरियल आ गया तो सीधा 5 से डिवाइड कर दो। 60/5 कितना आ गया? 12। फिर 12 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आया? 2। आगे जाएगा ही नहीं, तो 12 + 2 कितना हो गया? 14। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। भाई 60 फैक्टोरियल का मतलब यही है, 60 इंटू 59 इंटू 58 अप टू 1। ठीक है, और जीरो फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, कोई डाउट किसी तरह का? चलो नेक्स्ट, अगला सवाल देखो भाई। द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 1057 फैक्टोरियल। अगेन 1057 फैक्टोरियल। तो 1057 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया? 5211। फिर 211 डिवाइड बाय 5 42। फिर 42 डिवाइड बाय 5 8। फिर 8 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया? 1। अब इन सब का सम करोगे तो ये बन गया 262। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल। अब भाई 100 फैक्टोरियल में कितनी जीरो होंगी? 100 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया? 20। फिर 20 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया? 4। तो यहाँ कितनी जीरो हुई? 24। अब यहाँ 200 फैक्टोरियल में कितनी जीरो आएंगी? एंड में 200/5 कितना हो गया? 40। फिर 40 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया? 8। फिर 8 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया? 1। तो यहाँ कितनी आई? 49। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे? दोनों का सम कर देंगे। 24 + 49 कितना हो गया? 73। तो ये गलत है। ठीक है, 73 गलत है, 73 नहीं होगा। ये मत सोचो कि बीच में प्लस आ गया तो इनका प्लस हो जाएगा, नहीं। क्यों नहीं होगा? एक बात बताओ, अगर मैं 3000 में 300 ऐड करूं तो ये क्या बनेगा? 3300। तो एंड में तो दो ही जीरो आई भाई, बट यहाँ तो 30 थी, ये 20 थी, तो एंड में तो 50 आनी चाहिए थी। ऐसा नहीं होता है कभी भी, ध्यान रखना। तो जब भी अगर ये बीच में प्लस का साइन है तो मिनिमम नंबर देखो किस में है। यहाँ 30 है, यहाँ 2 है, तो एंड में कितनी आई? 2। तो 2। तो यहाँ 24 जीरो है, यहाँ 49 है, मिनिमम नंबर 24 है। तो राइट आंसर इज 24। उम्मीद करूंगा कि डाउट बचेगा ही नहीं, है ना? अच्छे से करोगे, सही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। पूछा भी गया है पेपर में, यूपीएससी सी सेट 2020 में। ठीक है, हाउ मेनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो क्या करें भैया इसमें? आप बनाओ भाई। क्या करेंगे? 2 और 5 के पेयर बनाएंगे। अब ये तो 1 ही है, ये 5 है, तो 10 को लिख सकते हैं 2 × 5। 15 होगा 3 × 5। 20 होगा 2 × 2 × 5। 25 होगा 5 × 5। 30 होगा 2 × 3 × 5। ठीक है, 35 होगा 5 × 7। 40 होगा 2 × 2 × 2 × 2 × 5। 45 होगा 3 × 3 × 5। 50 का मतलब है 2 × 5 × 5। 55 का मतलब 5 × 11। इसका मतलब 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, तो काउंट करो 2 कितने टाइम्स आया और 5 कितने टाइम्स आया। तो 2 यहाँ है देखो, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 आया 10 टाइम्स। ठीक है, 10 टाइम्स ही आया ना, एक बार काउंट कर लेना भाई, कहीं मुझसे छूट ना जाए कुछ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अगर 5 की बात करें तो 5 यहाँ भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टाइम्स आया। ठीक है, 14 टाइम्स तो, बट 2 तो कम ही बार आया है। कहीं सिक्सर तो नहीं मार दिया हमने, कई बार बीच में स्किप ना कर दिया, और 2 देख लेना एक बार। 8 टाइम 3 टाइम 2 2 2 2, बस यही आएगा। 2 दूनी 4 3 12 5 60। ठीक है, चलो तो कितने पेयर बनेंगे? 10 पेयर ही बन पाएंगे, तो 10। अब ये मत सोचना कि 5 ही हमेशा कम बार आएगा, कॉन्जिगेटिव नंबर में 5 कम बार आएगा। रैंडम अगर नंबर्स मल्टीप्लाई हुए हैं तो हो सकता है कि 5 ज्यादा बार भी आ जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9। The first 20 multiples of 10 are multiplied together. How many zeros will be there at the end of the product? The first 20 multiples of 10, यानी कि 10, 20 multiples of 10, फिर क्या होगा? 20, 30, 40, ऐसे ही तो होंगे अप टू कितना? 20 मल्टीपल ऑफ 10 अप टू 200, वही तो बनेंगे भाई। 10 इंटू 20 कितना हो गया? 200, तो 200 तक होंगे। अब इसको क्या लिखोगे? 10 का मतलब 10 इंटू 1, 20 का मतलब 2 इंटू 10, 30 का मतलब 3 इंटू 10। ठीक है, तो एट द एंड 200 क्या होगा? 20 इंटू 10। तो 10 कितनी बार आया? 10 आया 20 टाइम्स। और फिर उसके बाद क्या बचा? 1 2 3 4, अप टू 1 2 3 4, अप टू कितना? 20। क्लियर है? तो यहाँ से 20 जीरोज आई, प्लस प्लस होगा। अभी बताया था थोड़ी देर पहले। इसमें कितनी जीरोज होंगी? 20 डिवाइड बाय 5, कितनी जीरो हुई? 4, तो 20 प्लस 4 कितना हुआ? 24। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, ये यूपीएससी सी सेट 2024 में पूछा गया। हाउ मेनी कॉन्जुगेटिव जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द इंटीजर ऑब्टेन्ड इन द प्रोडक्ट दिस? कितनी जीरोज आएंगी जब हम इसको सोल्व करेंगे? भैया देखो क्या है, 1 की पावर 2, फिर 2 की पावर 4, फिर 3 की पावर 6, फिर 4 की पावर 8। ठीक है, अब कितना है? 25 की पावर 50। मैंने क्या बताया आपको, जब भी कॉन्जुगेटिव नंबर्स होना इस तरीके से, 5 हमेशा कम बार आता है, 5 कम बार आता है हमेशा। तो अगर 5 कम बार आएगा तो 5 ही देख लो ना, 5 कहाँ आएगा? 5 एक बार तो तब आएगा जब 5 की पावर 10 होगी। फिर 10 में भी 5 आता है, तो 10 की पावर 20। फिर 15 में भी 5 आएगा, फिर 20 में 5 आएगा, और फिर 25 में 5 आएगा। बस यही काउंट करो ना कि 5 कितनी बार आया। 5 कहाँ कहाँ आ सकता है भैया? 5 तो या तो 5 में आता है या 5 के मल्टीपल में आता है। तो 5 में आ गया और 5 के मल्टीपल में आ गया अप टू 25 तक। पावर सबकी डबल डबल है, ये दे ही रखा है। अब देखो इसको ब्रेक करो, तो ये 5 की पावर 10 है, इधर ये क्या है? 2 इंटू 5 की पावर 20। 15 का मतलब क्या है? 3 इंटू 5 की पावर 30। 20 का मतलब क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 5 की पावर 40। 25 का मतलब क्या है? 5 इंटू 5 की पावर 50। अब देखो यहाँ 5 आया तो कितना? 10। यहाँ 5 आया तो पावर कितनी है? 20। यहाँ 5 की पावर कितनी है? 30। यहाँ 5 की पावर कितनी है? 40। ये 5 की पावर 2 की पावर 50 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 की पावर 100 है। ठीक है, तो ये 100। तो टोटल कितनी बार 5 आया? 200 टाइम। तो जीरो भी कितनी आएंगी इसके एंड में? 200 आएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? बात को समझ पाए? आगे बढ़े। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, सेम इसी तरह का सवाल है जैसा क्वेश्चन ये है ना, ऐसा ही सेम क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो आप सबको बताना है
कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताना कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, सबको बताना भाई, ठीक है। और अगर आप एक ही जगह अच्छे से करना चाहते हो, जहाँ टेस्ट वगैरह भी मिल जाए, सब वीडियोज भी एक साथ मिल जाए, तो आप इस कोर्स से भी ज़रूर जुड़िएगा। ये हमारा यूपीएससी सीसेट का कोर्स है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, या गूगल पे जाके editap.in टाइप करो, ये हमारी वेबसाइट ओपन हो गई है, कोर्सेज में जाओगे तो ये कोर्सेज में जाके ये सीसेट कोर्सेज, ठीक है भाई। तो सीसेट कोर्सेज में यहाँ पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा हमारा। ये तो डेमो कोर्स है, ठीक है। आप इस कोर्स का डेमो ले सकते हो 2 दिन तक, वो भी बिल्कुल फ्री। 2 दिन तक पूरा कोर्स ही दे रखा है हमने, मैक्सिमम दे रखा है। 2 दिन तक आप अटेंड करके देख सकते हो इन क्लासेज को, ठीक है। और फिर आप यहाँ जाके 75% के डिस्काउंट का लाभ उठा के इनरोल कर सकते हो, ठीक है जी। तो बिल्कुल आसान तरीका है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ इनरोल कर लो, ठीक है जी। उम्मीद करूंगा लेक्चर अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताया करो, ठीक है। कमेंट जरूर करना है, होमवर्क क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट करना है, और लेक्चर कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि समय से नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए, नोटिफिकेशन वाला बटन भी ऑन कर लो और लगातार जुड़ो। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट है फाउंडेशन सीरीज के नाम से, वहाँ पे पुराने लेक्चर भी मिल जाएंगे जो इससे पहले हो चुकी है क्लास, और आगे आने वाली भी आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।